ये सिलेबस में अब नहीं है ना। LMVT और रॉलेस थ्योरम आपके सिलेबस में डिलीटेड है। चले फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमें करना था क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भेतू भाई। आदित्य एक मिनट आ गया। एग्जाम्पल 37 क्वेश्चन भेजो बेटा, मेरे पास बुक नहीं है। आदित्य आदित्य सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. हाँ क्वेश्चन भेज दे बेटा, व्हाट्सएप कर दे मुझे। Differentiation of infinite series. जो इनफाइनाइट सीरीज थी उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसमें तीन ही टाइप के क्वेश्चन है, पहले भी ये डिस्कस किया हुआ हमने। कुछ ऐसा लिखा हो कि if y is equal to under root sin x plus under root sin x plus under root sin x
प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। देन फाइंड dy by dx। Then find dy by dx। तो इसमें करना क्या होता था हमें, कि आप देखिए अगर एक टर्म हटा भी दें इनफाइनाइट टर्म से तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो हमने बोला है कि सर यहाँ से यहाँ तक को आप फिर से y लिख सकते हो। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया हमने। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ गया हमारे पास 2y dy by dx। that is equal to cos x plus dy by dx। 2y minus 1 dy by dx that is equal to cos x। तो dy by dx की वैल्यू जो हो गई वो क्या होगी, that is cos x upon 2y minus 1। एक आदित्य की प्रॉब्लम आई है, वो देख लेते हैं। तो आसान सा था आदित्य। x raised to the power 2 by 3 plus y raised to the power 2 by 3 is equal to a raised to the power 2 by 3। आपको dy by dx निकालना है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये आ गया 2 by 3 x raised to the power minus 1 by 3 plus 2 by 3 y raised to the power minus 1 by 3 dy by dx that is equal to 0। ये 2 by 3 से डिवाइड कर देते हैं। x minus 1 by 3 plus y raised to the power minus 1 by 3 dy by dx that is equal to 0। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 upon y raised to the power 1 by 3 dy by dx that is equal to 1 upon x raised to the power 1 by 3। तो dy by dx y raised to the power 1 by 3 divided by ये माइनस आएगा x raised to the power 1 by 3। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? तेरे बुक में कुछ और दे रखा था सॉल्यूशन। हाँ तेरे बुक में इम्प्लिसिट फंक्शन से दे रखा था। हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन ही है ये, तो इम्प्लिसिट ही है ना फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी जो क्वेश्चन कर रही है तो इम्प्लिसिट में ही चेंज हो गया। सर इम्प्लिसिट नहीं पैरामीट्रिक है। हाँ क्या हुआ? परसेंट बताओ। सर पैरामीट्रिक से कर रखा था इसने, इम्प्लिसिट से नहीं। अच्छा पैरामीट्रिक से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ सर वो बता दो। पैरामीट्रिक से करना है आपको। तो ये देखिए प्लस में है ना, तो x को हम क्या पुट करें, a तो चाहिए ही हमें क्योंकि 2 raised to the power 3 है। x को हमने लिख दिया 2 by 3 और हमें साइन स्क्वायर बनाना है, तो हम साइन क्यूब थीटा ले लेते हैं। ठीक है जी। और y को मैं लिख लेता हूँ, सॉरी एक मिनट सर ए की पावर 1 लेंगे। हाँ a की पावर तो 1 ही ले लेंगे क्योंकि 2 by 3 तो वहीं से आ जाएगा। और y को हम ले लेते हैं a cos क्यूब थीटा।
ये इसको सेटिस्फाई करेगा और ये रिजल्ट आ जाएगा a raised to power 2/3। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy by d थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, dy by d थीटा इज इक्वल टू 3a या माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, dx by d थीटा निकाल लो, that is 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, यहाँ dy by dx निकाल लो, बाद में वैल्यू पुट कर दो, dy by dx क्या हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस साइन, ये ऊपर है cos चला गया, नीचे साइन चला गया, तो ये आ गया आपके पास cot थीटा। ये इसको हमने लिख लिया माइनस cos थीटा अपन साइन थीटा। cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी, यहाँ से cos थीटा निकाल लो, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, उठा के पुट कर लो, काम निकल जाएगा ना। cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू y बाई a रेज टू द पावर 1/3 और साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास x बाई a रेज टू द पावर 1/3। दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, if y is equal to x raised to the power x raised to the power x raised to the power and so on up to infinity, then find dy by dx। कैसे सॉल्व करें, इसको हमने लिखा y is equal to x raised to the power y, एक टर्म हटा दिया, अभी भी ये y है। अब यहाँ पे ये log फंक्शन हो गया, इसलिए दोनों साइड log ले लेते हैं, तो log y is equal to log of x raised to the power y, ये आ गया log y is equal to y log x। अब डिफरेंशिएट किया, 1/y dy by dx that is equal to y by x plus log x into dy by dx। dy by dx वाली टर्म एक साइड लेके आ जाएंगे, माइनस 1/y माइनस log x dy by dx that is equal to y by x। एलसीएम ले लिया, 1 माइनस y log x अपॉन y into dy by dx that is equal to y by x, और फाइनली dy by dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, that is y square into x into 1 minus y log x। एक हमारे पास ये था। तीसरी टाइप है हमारे पास जो अपॉन की फॉर्म में होती है, जैसे आपको देते हैं कि क्वेश्चन कि if y is equal to sin x plus 1 upon sin x plus 1 upon sin x plus 1 upon sin x and so on up to infinity, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज y is equal to sin x plus 1 upon y। y से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर प्लस y sin x प्लस 1, ये आगे डिफरेंशिएट कर दो, 2y dy by dx इज इक्वल टू y sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx
1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ आ गया 2y माइनस साइन एक्स dy by dx that is equal to cos y cos x, and finally dy by dx is equal to y cos x divided by 2y minus sin x. ये आपका रिजल्ट आ गया। तो लॉग इनफाइनाइट सीरीज में यही 3 टाइप है, जो 3 टाइप आपको करनी है। तो पैरामेट्रिक की बात करें तो पैरामेट्रिक जो है बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बारी आता है ये बोर्ड एग्जाम में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, सर y को हमेशा x के टर्म में करना जरूरी होता है ना? कौन सी y को? जैसे पिछले क्वेश्चन में y है, इसको हमेशा x ये में आप पिछला कन्वर्ट करें क्वेश्चन, या फिर ऐसे ही छोड़ दें? नहीं ये तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो y की ही टर्म में रहेगा। एक्सप्लिसिट हो और वहां पे आपने कुछ किया है तो उसको x की टर्म में चेंज करने की जरूरत है। इनवर्स ट्रिगो है, उसको x की टर्म में चेंज करने की जरूरत है। इम्प्लिसिट है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आता भी है कि फाइंड dy by dx if x is equal to a cos t plus log tan t by 2 and y is equal to a sin t। तो पहला पार्ट इसका ये हो गया कि भाई आप स्टार्ट करोगे, इसको आप डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt निकाला आपने। यहीं पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है जो सीखनी है हमें। cos t का माइनस sin t, log tan t by 2, पहले आया 1 अपॉन tan t by 2, फिर tan t by 2 का हो गया सेकेंड स्क्वायर t by 2, और फिर t by 2 का हो गया हाफ। y वाला पार्ट तो सिंपल है, यहाँ dy by dt इज इक्वल टू a cos t। यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफाई अगर करें तो a यहाँ आ गया माइनस साइन t, tan t by 2 है तो इसको हमने लिख लिया cos t by 2 अपॉन साइन t by 2। सेकेंड स्क्वायर था तो इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2, और इनटू ये आ गया आपके पास हाफ। ये cos कैंसिल, ये आपके पास पार्ट आ गया a, यहाँ पे माइनस साइन t और प्लस 1 अपॉन 2 साइन t by 2 इंटू कॉस t by 2 मतलब साइन t। ये फिर आ गया a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर t को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर t, और ये फिर आ गया आपके पास अपॉन साइन t। अब यहाँ पे dy by dx निकालना है, तो dy by dx क्या होता है, dy by dt अपॉन dx by dt, that is equal to a cos t divided by a cos square t और into sin t आ जाएगा, और फाइनल आंसर जो है that is equal to tan t। तो ये इस वजह से आपके पास आता है कि भाई इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और
कि if x is equal to e raised to the power cos 2t and y is equal to e raised to the power sin 2t, prove that dy by dx that is equal to minus y log x upon x log y। तो क्वेश्चन की खास बात क्या है कि भाई यहाँ पे तो लॉग दिख नहीं रहा और वहां लॉग वॉग में हमारे पास टर्म दिख रही है, और दूसरी कहानी क्या है कि ये साइन टी कॉस टी दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें छोटा सा काम करते हैं, ये आपको पता ही है कि भाई log e1 होता है, क्योंकि आप जो log लेते हो उसका बेस e होता है, इसलिए log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इन दोनों जगह पे हमने क्या किया, log ले लिया। ये आ गया log x इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू द पावर cos 2t। ये फाइनली क्या दिखेगा आपको, log x इज इक्वल टू cos 2t। ठीक है, क्योंकि ये पावर इधर आ गया, log e विद बेस e 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपने log लिया, log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू द पावर sin 2t। यहाँ पे भी sin 2t बाहर आ गया, तो ये आ गया आपके पास log y इज इक्वल टू sin 2t विद बेस log e विद बेस e 1। अभी भी हमें साइन और कॉस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो क्या आ गया, log x का होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं। और फिर हमने अब डिफरेंशिएट कर दिया, तो देखिए 2 log x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 log y इंटू 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास log x अपॉन x प्लस log y अपॉन y, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू आपको दिख रही होगी आगे, माइनस log x माइनस y log x अपॉन x log y। ये जरूरी नहीं क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं थी कि भाई ये है। एक कहानी ये होती है, या आप ऐसे ही समझो ये लॉग ले लिया, यहाँ से भी आप डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जिससे मैं यहीं से ले लेता हूँ कि भाई इसके बाद से हमें ये स्ट्राइक नहीं करता है कि भाई कोई आइडेंटिटी लगानी है, मैं यहीं से डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो ये आया 1 अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, cos 2t दैट इज माइनस 2 sin 2t, और या तो इसको पैरामेट्रिक बना लो, फंक्शन ऑफ t है तो dx बाई dt इधर लिख देते हैं। ये 1 अपॉन एक्स dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू आ गई आपके पास, dx बाई dt दैट इज इक्वल टू माइनस 2x sin 2t। सिमिलरली उसको डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई वाई dy बाई dt दैट इज इक्वल टू 2 cos 2t। यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू आ गई, dy बाई dt की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज 2y cos 2t। अब यहाँ से dy बाई dx निकाल लें, तो dy बाई dx ये हो जाएगा
माइनस वाई कॉस 2t डिवाइडेड बाई एक्स साइन 2t। 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन हमने ऊपर कर दिया। तो देखिए माइनस वाई कॉस 2t को क्या लिख सकते हो, कॉस 2t को log x लिख सकते हो, log x लिख दो। और यहाँ पे ये x साइन 2t को क्या लिख सकते हैं, log y लिख दिया आगे। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वही मेथड है उसी से आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है आपका एक, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए raised to the power sin inverse t and y is equal to under root a cos inverse t. Show that dy by dx is equal to minus y by x. ये भी बड़ा सिंपल सा है। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो रायता फैल जाता है, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। जरा ध्यान से सोचो, बड़ा आसान है। आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, और इसको लिख लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। यहाँ अगर हमने इसको देखो लॉग किया कि ये भी डेफिनेशन होती है कि a रेज टू द पावर b अगर c है तो आप इसको लिख सकते हो कि log ऑफ c विद बेस a दैट इज इक्वल टू b। तो इसको लॉग की टर्म में हम लिख लें। लॉग की टर्म में क्या होगा ये, तो आप बोलो कि log ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस a दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स t, और ये हो जाएगा log ऑफ वाई तो स्क्वायर। दोनों साइड log ले लो ना, वो ज्यादा सही। हाँ उससे भी हो जाएगा cos इनवर्स t। दोनों साइड log लोगे तो बेस e है आपके पास, या वैसे ले लो, सही बात है। काय को और कॉम्प्लेक्स बनाना है कि लॉग की डेफिनेशन भी आपको यूज करनी पड़े। अब सीधा लॉग ले लो, चलो ठीक है, इसकी बात मान ली मैंने। यहाँ पे आ गया 2 log x, और यहाँ आ जाएगा, बताओ, साइन इनवर्स टी लोगे, साइन इनवर्स t log। यहाँ आ जाएगा 2y 2 log y, सॉरी, ये आ गया 2 log y, और ये आ गया cos इनवर्स t log a। यहाँ से भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, आप ऐसे लिख लो 2 log x अपॉन log a that is equal to sin inverse t, and 2 log y upon log a that is equal to cos inverse t। तो sin inverse t plus cos inverse t पाई बाई 2 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख के निकाल सकते थे 2 log x अपॉन log a plus 2 log y upon log a that is equal to पाई बाई 2। फाइनली ये आ जाएगा log x plus log y that is equal to पाई बाई 4 log a। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई बाई एक्स। आप यहाँ से भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, वही कहानी रहती, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका आपको बता दिया, तो ये फायदे की चीज है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लें। If
x is equal to 1 plus log t divided by t square and y तो is एक बार equal पीछे to वाली स्क्रीन पे जाना, से log y आएगा ना, log x प्लस log y। यहाँ पे log x प्लस log y आएगा ना। ये y, तभी नीचे 1 by dy by dx लिखा है, ठीक है। जीरो कैसे हुआ सर? कौन सा जीरो कैसे हुआ? पाई बाई पाई 4 पर कांस्टेंट, log a कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? यस सर। 1 प्लस log t अपॉन टी स्क्वायर, और y जो है वो आपके पास क्या है? 3 प्लस 2 log t divided by t. Prove that dy by dx is equal to t. Try करो जरा। Prove that dy by dx is equal to t. यस सर। हो गया? किसने कर लिया? पायल या प्रेरणा? सब पेड़। क्या सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लिया ना बेटा? यस सर। ठीक, सिंपल है ये भी। dx by dt निकाल लिया आपने, dx by dt आपके पास आ गया ये t की पावर 4, यहाँ पे t स्क्वायर इंटू 1 by t माइनस 1 प्लस log t एंड डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t, और यहाँ से कि dy by dt निकाला, ये आपके पास आ गया t स्क्वायर, ये t इंटू 2 by t एंड माइनस 3 प्लस 2 log t, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। बाकी इसको डिवाइड कर लिया होगा सिंप्लीफाई करके, t आ जाएगा। तो अब आपका काम क्या है, कल सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, और इसके सारे क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, कल वो डिस्कस कर लेंगे। तो डेरिवेटिव की रिवीजन एक बारी हो गई आपकी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन आने 200%। तो सेकंड डेरिवेटिव तो आना चाहिए आपको, और उसमें आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव में जो है थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं ट्रिक होती हैं, कि आप स्क्वायरिंग करके कभी डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करते हो, वो ज़्यादा आसान रहता है। तो कल वो सारी प्रैक्टिस करके
और फिर जो है वो आप मिलेंगे इसी टाइम। तो कल जो है आगे जो है ये कल डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर एओडी के जो चैप्टर्स है वो डिस्कस करेंगे। सर कल क्या करवाओगे? कल सेकंड डेरिवेटिव और इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन, तो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो, ठीक है, कल मिलते हैं। यस सर।